हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर जेम्स मैथ्यू। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज एन एनिमल बिहेवियरिस्ट। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। कुत्ते को कैसे भौंकना सिखाएंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, देख करके लोग हंसेंगे। ठीक है, इसलिए कि डॉग को बार्किंग करना क्यों सिखाना है, क्योंकि डॉग बार्किंग नहीं करेंगे तो डॉग कैसे हो गया, कुत्ता कैसे हो गया। ठीक है, वो सबका एक थॉट है। और ऐसा है कि डॉग के जो जीन में, उनके जन्म से ही उनके अंदर उसके जीन में लिखा हुआ है कि बार्किंग करना। क्योंकि डॉग हमसे बात करना, दूसरे से बात करना, कोई दूसरे जानवर से बात करना, उनका बार्किंग स्टाइल से है। बार्किंग कुछ साउंड करता है, इस तरह का आवाज़ करता है। कभी कभी अलर्ट रहता है तो हमको पता चलता है कि ये कान थोड़ा ऊपर उठ जाता है और हेयर वगैरह थोड़ा उठ जाता है ऊपर का। ठीक है, पूंछ हिलना या ऊपर करना, वो सबसे बॉडी लैंग्वेज से हमको कुत्ते का बॉडी लैंग्वेज, उनका स्पीकिंग, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाता है। बट अधिकतर लोगों के पास जो कुत्ते हैं कंप्लेन करते हैं कि बाहर के कोई भी आता है तो कुत्ता सोता रहता है, ऐसे आंख से देखता है उसके बाद सो जाता है। तो हमें देख करके कुत्ता बहुत भौंकता है। तो इसको क्या किया जाए, मतलब ये हमने इसे खरीदा है कि ये गार्डो चाहिए बोल करके खरीद कर लाया, बहुत महंगा खरीदा, बट कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये हो जाता है। तो इसको क्या किया जाता है। हमारे अपने ही कस्टमर्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे पेडिग्री डॉबरमैन देते हैं, बट फिर भी कभी कभी बोलते हैं भौंकते नहीं। तो उसमें एक चीज़ से बहुत ध्यान देना है। दो तरह का भौंकना है कुत्ते में, दो तरह का। एक तो खाने के लिए, प्यार के लिए, ठीक है, और शूशू करने के लिए, बाहर जाने के लिए, केज खोलने के लिए वो भौंकता है। दूसरा है कि अग्रेसिव बार्किंग। ठीक है, और कोई कोई लोग बोलते हैं कि 3 महीने के बच्चे हो गया और बोलते हैं कि हमारे कुत्ते भौंक नहीं रहा है। हाँ? दूसरे लोग आते हैं तो भौंकता नहीं है। वो क्यों भौंकेंगे? क्योंकि वो बच्चा है। ये 1 साल 1.5 साल के बाद ना उसका पूरा मैच्योरिटी आ जाता है, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी और फिजिकल मैच्योरिटी। अधिकतर कुत्ते में 1 साल में माना जाता है। किसी के हिसाब से हमारा सर्टिफिकेट वगैरह निकालने के लिए 1 साल चाहिए, और जर्मन शेपर्ड के लिए 2 साल चाहिए, मेल होगा तो। वो मैच्योरिटी माना जाता है। वो मैच्योरिटी होने के बाद वो भौंकेगा। और दूसरा है कि कुत्ते जब वो 2 महीने के सब हो जाता है, माँ बाप उनको छोड़ देता है, अपने से काम करके खाओ। वो अपना खाना खाने के लिए बच्चा आएंगे तो काटता है, उसको भगा देता है। ठीक है, और इसका मतलब है कि 2 महीने के बाद कुत्ते के लाइफ में कोई भी नहीं है, वो अकेला है। वो उस समय हम उनको अडाप्ट करके हमारे घर पर रख करके खाना खिला करके उसको खुश करके उसके साथ खेलते हैं, उसको खाना खिलाता है, उसको बाहर ले जाता है। तो कुत्ते के लाइफ में उनके जो 2 महीने पेट में ले करके जो जन्म दिया, माँ कुछ भी नहीं उनके लिए। उनके लिए आप है भगवान, उनके लिए आप है सब कुछ। ठीक है, उनको खाना खिलाना, उनके साथ खेलना, उनके साथ बातचीत करना, उनका फैमिली आपका फैमिली है। ठीक है, वो उस तरह का हम कुत्ते को रखेंगे तो वो कुत्ता हमारे लिए काम करेगा। आपका भगवान है, हमारे भगवान को कुछ होगा तो हम हाथ बंद करके बैठेंगे, कुछ भी नहीं होगा। भगवान को कुछ होगा तो हम आगे निकलेंगे। वही प्रॉब्लम है ना हम इंसान के। इसीलिए भगवान के बारे में कोई बोलेंगे तो हम उसको काटने फिरने लगता है। हमको ये कभी नहीं समझ में आता है कि भगवान का काम है कि हमें बचाना। ठीक है, ये कभी भूल जाता है। ये कुत्ते में मैंने बताया था कि 2 तरह का बार्किंग होता है। एक तो प्यार के लिए, दूसरा है कि काटना भगाने के लिए। एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि कुत्ता आपके देख करके क्यों भौंकता है। क्योंकि उसको स्क्रैचिंग करना है कान के नीचे, वो ऐसे इसी करना है, उसको खाना खिलाना है, उसका केज से खोल करके खेलने के लिए छोड़ना है। तो आप ही ना वो कर सकते हैं, और कोई नहीं ना कर सकता है। तो इसीलिए आप उनके लिए भगवान है, भगवान को बुला रहे आओ आओ आओ। वो बहुत खुश हो जाता है आपको देख करके, बात करता है। भौंकना भाव बात कर रहा है, इधर आओ इधर आओ। वो केज में रह करके पूंछ हिलाते रहेंगे तो अगर आपके नज़र से दूर है तो आप देखेंगे थोड़ी है। इसीलिए वो आवाज़ से बुला रहे हैं आओ आओ। ठीक है, तो वो बात है। तो उसका जो वो बार्किंग करते हैं, आप आकर के उनका केज खोल के फ्री छोड़ देते हैं, उसको स्क्रैचिंग कर देते हैं, रिवॉर्ड मिल जाता है। उसको खाना दे देते हैं, रिवॉर्ड मिल जाता है। मान के चलिए एक अनजान आदमी आया, ये भौंका, उसको क्या मिलता है? उसको कुछ नहीं मिलता, उसको खाना नहीं मिलता। अनजान आकर वो खाना नहीं देता है। ये भौंका, अनजान लोग आकर के उसको केज खोलते नहीं है, वो अंदर ही रहता है।
दूसरा, ये भौंका अनजान लोगों को देख करके वे लोग आकर के इनको ये मसाज नहीं करता है। इसका मतलब है कि अनजान लोगों को देख करके भौंकने का इनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको देख करके भौंकेंगे तो फायदा है, क्योंकि इनका रिवॉर्ड मिलता है। अनजान लोगों को देख करके भौंकने से इनका कोई फायदा नहीं, इसलिए क्यों भौंकेंगे। बिहेवियर कैसे फॉर्म होता है उसके दो बेसिक थियरीज है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये दोनों थियरी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने वीडियो बनाया, आपके सही विजन चैनल में आप देख लीजिए। उसमें बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कैसे बिहेवियर फॉर्म करता है, जैसे हमारा बिहेवियर हो, एनिमल्स का बिहेवियर हो, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम में चलता है। तब बात यही है, अगर अनजान लोगों को देख करके भौंकने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है। कोई लोग बोलते हैं कि मेरा पहले का जो कुत्ते थे वो 3 महीने से दूसरे लोगों को देख करके भौंकते थे। अधिकतर चांस यही है कि ये बहुत एंशियस है, इनको लगता है कि वो डरपोक है, इनको लगता है कि बाहर के लोग आकर के मुझे पीटने आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, मुझे पकड़ के ले जाने आ रहा है, तो इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो बहुत भौंकता है। कभी कभी अधिकतर समय हम ये देखते हैं कि अपना केज में रख करके ज़्यादा बार्किंग करता है, क्योंकि केज के सामने मत आओ, मारेंगे मारेंगे। बट अंदर अंदर ऐसा है कि तुम सामने आएंगे तो हम कहाँ भागेंगे, अभी केज से बाहर नहीं निकल पाते, मत आओ। तो इस तरह का मेंटालिटी है डॉग्स का। अगर बाहर जा कर के भी मतलब मत आओ, पीछे पीछे जा कर के भौंकता है, ठीक है। मतलब वो डर के मारे वो भौंकता है। वो भौंकना हमको नहीं चाहिए, हमको पूरा पावर से, पूरा कॉन्फिडेंस से भौंकना चाहिए कुत्ते, ठीक है। वो कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए डॉग में एंग्जाइटी डेवलप करना है। ये एंग्जाइटी हम छोटे से ही कुत्ते में डेवलप कर सकता है, और कुत्ता अगर अच्छे से अग्रेसिव बार्किंग करने के लिए 1 साल के बाद ही अच्छे से कर सकते हैं, और छोटे में नहीं। छोटे में जो बार्किंग है उतना ठीक ठाक नहीं है, उतना हम उसमें ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो आगे चलते मिलना नहीं मिलना फिर भी हो सकता है। दूसरी एक बात है, जैसे एंग्जाइटी से डर के मारे कुत्ते भौंक लिया, इनका डर हम नहीं समझ रहे हैं, तो इनके जो डरते मारे जो भौंकना है वो देख करके हम डर गए, हम भागे, तो कुत्ते में ऐसे आता है कि हाँ तो मेरे से डर रहा है, तो इसी तरह के कुत्ते में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बार बार भौंकते भौंकते पीछे जाने वाले कुत्ते धीरे धीरे भौंकते आगे आएगा, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर कोई भी बीच में उसको थोड़ा डंडा दिखाया, ये भाग जाता है, ठीक है, तो उसके बाद कभी किसी के सामने आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि पहले मुर्गी पूरा कहानी बना लेता है, ठीक है। पहले जो एक्सपीरियंस है उसी के चलते बाकी सारे एक्सपीरियंस उनके साथ होगा, ठीक है। कमिंग बैक टू दैट थियरी, कुत्ते में एंग्जाइटी कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि कुत्ते को ऐसे लगना चाहिए ये मेरा फैमिली है, ये फैमिली में जितने भी लोग हैं मेरे भगवान हैं, वो मेरा अपना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना चाहिए, कुत्ते के साथ खेलना होगा, कुत्ते के खिलाना होगा, वो सारी चीज़ें। और हमेशा जो कुत्ते केज के अंदर रखते हैं उनको लगे कि उनका घर वही है, उनका प्रॉपर्टी, उनका खाने का बाउल है, उनका मालिक जो खाने देने वाला है, ठीक है। अगर आपके घर आंगन से कोई चीज़ें कोई उठा के लेके गया, ये क्यों भौंकेंगे, ये मेरा नहीं है। तो कभी कभी इंसान में भी इस तरह का प्रॉब्लम पाया जाता है ना, क्योंकि लोग वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह चीज़ें है ये नहीं है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी तब कब होता है, ये बच्चे को जब ऐसे लगेगा ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये मेरा माँ बाप है, ये मेरा फैमिली मेम्बर्स है, ये जाएगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। माँ चला जाएगा तो खाना कैसे मिलेगा, खुद बनाना पड़ेगा। बाप चला जाएंगे तो हमको पैसा कैसे मिलेगा, हमें कौन पढ़ाएगा, टेंशन आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमारा है, ये प्रॉपर्टी कोई ले जाएगा तो हम कैसे खेलेंगे इधर, क्या लगाएंगे, हम अपने तरफ से क्या खिला मतलब बनाएंगे इसमें। तो इसमें बच्चे में छोटे से ही इसे लगे कि ये तुम्हारा है, तुम अपने से काम करो इसमें, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपना जब समझने लगेगा तो उसको बचाने के लिए बच्चे छोटे से ही काम करेंगे, उसको और इम्प्रूव करने के लिए बच्चे बहुत कोशिश करेंगे आगे बढ़ के। नहीं है तो कोई चोर आकर के आपको कोई भी चीज़ें उठा के लेके गए,
और वो पापा का है, मेरा क्या है, जाने दो। तो इस तरह का एटीट्यूड बच्चे में रहेगा। इसी तरह का कुत्ते का भी, केज में रहने वाले कुत्ते, अगर आप कोई चोर आकर के आपका स्कूटर चुरा के लेके गया, वो उसका बाइक थोड़ी है, आपका बाइक है, वो जाएगा तो इसका क्या लगता है। जब आप उसको छोड़ देते हैं आपके प्रेमिस में, आपके घर के चारों ओर दौड़ते खेलते उसके सारे चीज़ों से वो हैंडल करते हैं, वो बाइक उसका है, उसमें मट्टी उसका है, उसका हर पत्थर उसका है, उसमें सब कुछ उसका है, वो अपना समझ लेता है, उसको कोई उठाने नहीं देता है। और वो टेंशन बनाने का जो चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में हम दिखा देंगे। और पहले यही करना है, सोशलाइज करना है। कुत्ते के अंदर ऐसे भावना रहना चाहिए कि आपका प्रॉपर्टी उसका प्रॉपर्टी है, आपका फैमिली आप इंक्लूडिंग आप उनका है। वैसे जब फीलिंग डेवलप करेंगे उनको, वो दूसरे को अलग दूर रखने का एक सेंस उसमें डेवलप हो जाएगा, वो एंग्जाइटी भी जब डेवलप होगा। अभी इस वीडियो में मैंने एक डॉबरमैन 1 ईयर 1.5 ईयर के बीच में है, तो इसका प्रॉब्लम है कि केज में जा कर के बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, तो बहुत दिक्कत होता है, रात भी चिल्लाता है। तो उसको मैंने बाहर निकाला, उसके बाद मैं बोला कि स्पीक स्पीक, बार्क बार्क। मुझे देखकर नहीं भौंकता है, मेरा आँख देखता है बट भौंकता नहीं है। दूसरा कोई भी बाहर आता है, भौंकता नहीं है, मैं वो नहीं चाहता। केज में रख कर बार्कना ठीक है, उसका नीड है, वो बाहर छोड़ो, उसके लिए बार्किंग कर रहा है। बट दूसरे को देख करके नहीं बार्किंग करेंगे तो कुत्ते के पालने का क्या फ़ायदा है, एक गार्ड डॉग का क्या फ़ायदा हो गया। तो आईजीपी में ऐसे एक सिस्टम है कि बार्क एंड होल्ड एंड बार्क। तो हमारे सामने रह करके हमारा आंख देख करके भम 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 बार्किंग करना। तो उसके लिए मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो पहला ऐसा है कि आगे रह करके भम 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 मत करना, हल्का सा तो बार्किंग करना चाहिए ना, ठीक है। तो उसको मैं सिखा रहा हूँ। तो आज सेकंड डे इसका बार्किंग सिखाने का। तो पहली बार आप देख रहे होंगे मैं उसको सामने बैठ करके बार्क 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 ऐसे देखता रहता है, वो बार्किंग नहीं करता। उसके बाद जब मैं टर्निंग करता हूँ, मैं जा रहा हूँ उससे, तो मुझे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, वो बार्किंग करता है। तो बार्किंग तो हो गया, वही मुझे चाहिए। मैं उसको रीइंफोर्स रीइंफोर्सिंग करते धीरे धीरे मेरा चेहरा देख करके बार्किंग करने शुरू कर दिया। तो कुत्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें होगा, हम जैसे जा रहे हैं, ठीक है, खान उठ रहा है, उसमें एंग्जाइटी हो रहा है, ठीक है। और कभी कभी पहले बार्किंग नहीं करता, ऐसे साउंड, वो भी ठीक है, उसको रीइंफोर्स कर शेपिंग करके मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। उसमें ऐसे है कि तभी हम रीइंफोर्समेंट करते हैं, जो अप्रोक्सीमेट बिहेवियर है उसको हम रीइंफोर्स करते रहेंगे। पहले ठीक है, वेरी गुड बॉय, गुड, जा रहा है, हाँ ठीक है, दे दिया। उसके बाद जैसे जा रहा है, वो जो साउंड को हम रीइंफोर्स नहीं कर रहे, वो थोड़ा ज़्यादा बनाए, तभी रीइंफोर्स करेंगे। धीरे धीरे वो जो साउंड है उसके लिए हम रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहा है, वो आगे बढ़कर बार्किंग करेगा, हाँ मिल गया, ठीक, रीइंफोर्समेंट। तो वो बार्किंग, वही तो शेपिंग होता है। वो शेपिंग के बारे में जो बताया आप देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कैसे शेपिंग करना है। तो इस कुत्ते को इसी तरह का बताया। दूसरा बात है कि जैसे कुत्ते को हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव वर्क वगैरह हम कुत्ते को सिखाते हैं, बट कोई आकर के इसे किया, एक पत्थर उठाने का, कुत्ता भागा, ठीक है, वो इलाका छोड़ करके, वो पंचायत छोड़ के चला गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कुत्ते में किसी में डर नहीं होना चाहिए, डर होगा तो उसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है। और डंडा दिखाता है, कुत्ता भाग जाता है, ये डंडा से क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि कुत्ते जैसे बड़े होते हैं, हमको हैंडल करने में दिक्कत होता है। मालिक क्या करता है, डंडा दिखा करके उसको डराते रहता है। प्रॉब्लम ये है, आप प्रोटेक्शन के लिए ना ये डॉग को पालते हैं, आपको गार्ड डॉग चाहिए ना, आप डंडा दिखा करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें डर बना के रखा है। रात को चोर आया, डंडा लेके आया, कुत्ता भागेगा, क्योंकि डंडा देख करके उससे बचने का तरीका है भागना, ठीक है, वो सीख लिया कुत्ता, तो डंडा देके भागेगा, तो आपका प्रोटेक्शन कुत्ता कहाँ गया, कोई काम का नहीं हुआ।
तो इसीलिए किसी चीज को सिखाने के लिए डॉग्स को भी श्रेष्ठ प्रकार हमको ट्रेनिंग सिखाने के लिए डंडा दिखाना, पत्थर से दिखाना, रीढ़ से पकड़ कर खींचना, ज्यादा उसको नेगेटिव वे में नहीं सिखाना है। और जो प्रोटेक्शन वाले डॉग्स को, ठीक है, वो उसमें आपको बाद में जाके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो कोई भी कर सकता है। एक कहानी में बताता हूँ, मेरा अपना दिया हुआ एक डॉबरमैन है। ये डॉबरमैन को वहाँ पे उस इलाके में किसी ट्रेनर को दे दिया, उन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी मैं नहीं बोलता, बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया, सिट स्टाउन डाउन सारी चीज़ें बोल देते हैं। वो इधर बार्किंग नहीं करता था, इसीलिए इधर मैं फिर ट्रेनिंग के लिए आया था। वो जाते वक्त बहुत अच्छा बार्किंग करने वगैरह शुरू किया, दूसरे स्ट्रेंजर्स को सब देख करके। तो ये क्या हुआ था, ये ऐसा ही कि रास्ते से बहुत सारे लोग जाते हैं, और इधर मतलब गेट के सामने आकर के हमेशा खड़ा रहता था, तो सब लोग वो छोटे से इसको देख करके मजा आता था। तो इसका नाम भी उनको पता था, ठीक है। तो जैसे माय सन सिट, बैठ जाता है। मतलब रोड से कोई भी जाके सिट बोलेगे तो ये बैठ जाएगा। तो किसी का भी कमांड फॉलो करने शुरू किया, तो वो सब खत्म करना चाहिए, सिर्फ हमारा कमांड पे डॉग काम करना चाहिए। तो इसी तरह का इसका जो डंडा उठाते वक्त पहले वो भागने का कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे वो डंडा निकाल के मेरे और भौंकने का, काटने का आदत उसका बढ़ रहा है, और डंडा सामने लाएंगे तो डंडा काट के निकाल रहा है। तो वही मैं चाहता हूँ, तो आप देख लीजिए। स्पीक 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 स्पीक। या 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 यस यस या यस यस सुपर। Yes, good boy. Very good. Yes, super. Speak. Yes. Good. Speak. Yeah. See, here one thing we must be very careful that, we must say the word speak, the dog will bark, then we give the food. Not that, after barking we say the speak. That becomes backward conditioning. Okay. We must do either simultaneous conditioning or trace conditioning. Yeah. Speak. Yeah. Speak. Yes. 3 times. Speak. Speak. Yes. More and more. Yeah. Speak. Yes. Okay. Speak. Yes. Speak. Speak. Yes. Now we'll do another thing.
Speak. Speak. Yeah. So most of the time, we teach this one. We try to fear the dog. Okay. So in order to avoid that, we have to remove the fear from this. Okay. Yes. Okay. Yes. 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 Good boy. Yes. Good boy. Yes. Good boy. Yes. 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 Pattern. Yes. Good boy. Yes. Yes. Leaving that. Good boy. You super. Bravo. Yeah. Good boy. Yes, super. Very good. Yes. Good boy. Yes, super. Good boy. Yes. Good. Yeah. Yes. Good boy. Super. Yes. Good boy. Good. Yes, super. Yes, super. Yes, super. Yes, super. Good boy. Hey. Good. Yes. Very good. Super. Yes. Good boy. So this is how we have to teach.